हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दीपक नाथ योगी और आप देख रहे हैं डीएन योगी चैनल। दोस्तों इस पर मैं आपको रीड से संबंधित जो भी आपका गणित का पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम मैं पूरा करवाऊंगा। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में अपन ने घातांक की जो विषय वस्तु थी यानी घातांक से संबंधित जो कंटेंट था वो कंटेंट हमने समझा। आज अपन उस कंटेंट से संबंधित प्रश्न सोल्व करेंगे और अपन उन्हीं प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हाँ तो दोस्तों घातांक से संबंधित आपका पहला प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, यहाँ पर देखो घात पर घात लगी हुई है, 2 की घात 2, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 2, फिर यहाँ है 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर की घात और 2 लगी हुई है। फिर यहाँ पर है 2 की घात 2, 2 की घात 2 का होल स्क्वायर है। इनका आपको सरलतम रूप निकालना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहले वाली संख्या है उसका सरलतम रूप देखिए आप। तो सबसे पहले ऐसी घातों में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर वाली घात होती है ना, उस ऊपर वाली घात को आपको सरल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाली घात को सरल किया तो 2 की घात 2, सबसे ऊपर क्या आ रही है, 2 की घात 2 आ रही है। तो 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो सबसे ऊपर वाली 2 की घात 2 की जगह इन्होंने रख दिया 4। फिर आप ऊपर वाली घात को सोल्व किया, 2 की घात 4 को सोल्व किया। तो 2 की घात 4 को जब सोल्व करेंगे तो 2 की घात 4 का मान कितना आता है, 16। तो यहाँ पर हो गया 2 की घात 16। ठीक है। तो दोस्तों ये जो 2 की घात 16 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इन दोनों ऑप्शन में 2 की घात 16 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब इन दोनों में से भी कोई एक आंसर आपका होगा। ये तो आपको समझ में आया ना कि 2 की घात 2 का मान 4 कैसे होता है। कहने का मतलब जैसे 2 पर घात आपके 2 लगी है, इसका मतलब आपको 2 को 2 बार गुणा करना है। तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4। इसी प्रकार से 2 पर घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस प्रकार से ये 16 हो जाएंगे। ठीक है। अब अपन बीच वाली संख्या का मान देखते हैं। बीच वाली संख्या का मान देखते हैं, उसका मान क्या आता है। तो ये जो संख्या है इसका मान देखिए आप, 2 का स्क्वायर फिर उस पर घात लगी हुई है 2 की घात 2। तो देखिए दोस्तों बाहर 2 की घात 2 है तो इसका मतलब 4 हो गया, इसको सरल करेंगे तो। और फिर अंदर क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मान कितना होता है 4, 4 की घात 4। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके किस में आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक मान ये भी हो सकता है, अगर आप इसको अपन ऐसे लिखना चाहें कि 2, यहाँ पर अगर हम घातों को अगर अपन गुणा करें ना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके क्या लिखा हुआ है, 2 की घात 2 ब्रैकेट 4 है। तो ये ऐसे भी हो सकता है 2 की घात 8 हो सकता है ना। और ये ऑप्शन आपके सेकंड वाले में भी है। तो यहाँ पर भी आपके कंफ्यूजन नहीं चल रहा है कि दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो अभी आपको तीसरी जो संख्या है उसको आपको सरल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो जो तीसरी संख्या है उसको भी अपन सरल कर देते हैं। वो क्या है, ये जो संख्या है तीसरी, ये इसका सरलतम रूप आप देख लीजिए। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, जो अंदर जो 2 की घात 2 फिर उसकी घात 2 उसका होल स्क्वायर है। तो सबसे ऊपर वाले को सरल किया तो 2 की घात 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 की घात 4 को ही सरल किया तो 2 की घात 4 का मान 16 होता है, 16 की घात 2 हो गई। तो 16 की घात 2 तो केवल आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आ रहा है। इसका मतलब आपका फर्स्ट वाला आंसर ही राइट होगा। तो यहाँ पर आपको तीनों संख्याओं को आपको सरल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ इसमें आप देखिए आपको लिख रखा है कि निम्न में से किसका मान 3 की घात 2 फिर कोष्टक बंद और फिर घात 3 के बराबर नहीं है। यानी इसका मतलब इसमें से 3 मान तो ऐसे होंगे जिसका मान इसके बराबर होगा और एक मान ऐसा होगा जिसका मान इसके बराबर नहीं होगा। तो देखिए अपन एक एक चीज़ को सरल कर देते हैं। तो 3 की घात, जब देखिए यहाँ पर आपके ये वाला नियम लागू हो रहा है, ए पर
घातांक नियम लग रहा है, ए की घात m फिर कोष्टक बंद और n हो तब घाते क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर तो ये नियम लगा, तो इस नियम के अकॉर्डिंग 3 × 2 तो 3 की घात 6, ये आपके ऑप्शन में है, फर्स्ट वाला ऑप्शन में, तो फर्स्ट वाले के तो बराबर है। सेकंड वाला ऑप्शन भी देख लीजिए, 3 की घात 2 फिर है 3, तो अंदर वाले को अपन पहले सरल कर देते हैं, तो 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3, फिर घात लगी हुई है 3, अंदर वाले को सरल करेंगे तो 9, 9 की घात 3, ये भी आपके ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब दूसरा भी ऑप्शन भी आपके बराबर है। तीसरा ऑप्शन देखिए 27 है, तो देखिए 3 की घात 2 फिर घात 3, अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे एक को लिखा अपन ने n फिर m करे, तो भी बात तो यही हुई ना, a × nm लिखो या mn लिखो, एक ही बात है ना, nm लिखो या mn लिखो, तो ये वाला भी बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, ये वाला भी बराबर होगा। तो अपन ने क्या किया कि 3 को अंदर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, ठीक है। तब 3 की घात 3 का मान क्या होगा, 3 × 3 × 3, और 3 × 3 3 9, 9 3 27, 27 हो जाएगा, 27 की घात 2, तो ये भी अपना तीसरा ऑप्शन आ गया। ये देखिए तीसरा ऑप्शन आ गया, इसका मतलब ये तीनों तो इसके बराबर है, तो चौथा ऑप्शन इसके बराबर नहीं होगा, ऐसे अपन चौथे ऑप्शन को अपन राइट कर देंगे। इसके अलावा चौथा ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन नंबर 4, 6 की घात 3 का मान कितना होता है, 6 × 6 × 6 करेंगे तो 4 36, इसको 6 से और गुणा किया करेंगे तो 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और जबकि अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 की घात 2, घात पर घात यानी घाते गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, फिर इसको अपन ने गुणा किया तो ये 729 आएगा, तो ये और ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, इसका मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो इसके बराबर नहीं है। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड को दोस्तों आप ध्यान से देखना, क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रीट 2015 में आ चुका है। यदि √ 3 की घात 5 × 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n × 3 × √3 हो तो n का मान ज्ञात करना। जब भी दोस्तों आपके बराबर आए और दोनों तरफ आपको संख्या दे रखी और n का मान ज्ञात करना हो घातांक वाले क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि उस बराबर के दोनों ओर आपको आधार बराबर करना है, दोनों ओर आधार आपको बराबर करना है। इस चीज़ को आपको गांठ बांध लेनी है कि इस बराबर के दोनों ओर आपको आधार बराबर करना है। जब आपके आधार बराबर हो जाएगा तो जो घातें होगी वो भी बराबर हो जाएगी, तो आधार बराबर होने पर घातों को बराबर कर देंगे और फिर उससे अपन n का मान निकाल सकते हैं। हाँ तो देखिए, हाँ ये मैंने यहाँ पर प्रश्न लिख दिया है, √ 3 की घात 5 × 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n × 3 × √3 है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखना, जो √ को अपन 1/2 भी लिख सकते हैं, किसी भी संख्या पर √ हो, जैसे मैंने लिखा √2, इसका मतलब होता है 2 की घात 1/2, √ को घात के रूप में 1/2 के रूप में अपन दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने लिखा √3, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात 1/2, तो यहाँ पर इस √ का मतलब क्या होता है, घात 1/2 होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके ब्रैकेट में, देखिए आप देख सकते हैं आराम से, ये है, तो मैंने इस √ की जगह लिख दिया घात 1/2, फिर उस कोष्टक बंद किया और बाहर घात 5 लग रही है, इंटू 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी 9 ही होगा, तो मैंने इस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आधार बराबर करना है दोनों साइड, तो आधार बराबर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ओर आधार 3 लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ 9 को मैंने 3 के रूप में लिखा है। तो आप समझ रहे हैं ना कि 3 के रूप में क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अपने को दोनों ओर आधार बराबर करना है, ठीक है। हाँ फिर ये घात ऊपर 2 लगी हुई है, बराबर 3 की घात n × 3 × 3, इस √ को 1/2 के रूप में घात के रूप में लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर घात है यानी घातें क्या होगी, गुणा हो जाएगी,
तो 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी घात 1 गुना हो जाएगी तो 4 हो गई, 2 इंटू 2 4। यहाँ पर 3 की घात n इंटू 3 पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर घात 1 तो है ही है, ठीक है, इंटू 3 की घात 1/2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधार बराबर है, इधर भी आधार बराबर है, यानी 3 3 है, इधर भी 3 3 है। तो गुणा करते समय जब आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है घातांक नियम से। तो यहाँ पर 5/2 प्लस 4 जुड़ जाएगा और यहाँ पर n प्लस 1 प्लस 1/2 जुड़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर भी आधार 3 है, इधर भी आधार 3 है, दो और बीच में बराबर है, यानी आधार बराबर है दोनों तरफ, तो इनकी घातें भी क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन ने घातों को बराबर लिख दिया, 5/2 प्लस 4 बराबर n प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या, इस पूरे को अपन 2 से गुणा कर देते हैं। तो 5 2 इसको 2 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा, प्लस 4 को 2 से गुणा किया 8 बराबर n को 2 से गुणा करेंगे 2n और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा। 8 5 13 और 2n 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। ठीक है दोस्तों, 2n को यहाँ रख दिया और इस 3 को इधर भेज दिया, यानी पक्षांतरण कर दिया। तो 13 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 और ये 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 10/2 बराबर 5। तो आपके आंसर क्या आ गया, 5। तो n का मान क्या है आपके, 5। ठीक है दोस्तों, n का मान क्या आ गया, 5। दोस्तों, मैंने ये प्रश्न डिटेल से आपको समझाया है और ऐसे प्रश्नों में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको दोनों तरफ आधार बराबर करना है और आधार बराबर होते ही आपको घातों को बराबर रख देना है, फिर आपको पक्षांतर करके आपको n का मान निकालना है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये दोस्तों देखिए, रीट 2017 में आया हुआ प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों जब अंडर रूट के अंदर कुछ भी संख्या हो और उसको आपको सरल मान आपको अगर निकालना है तो आपको हमेशा एक ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर वाली संख्या को आप स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को सरल करने में आपको सरलता होगी। जैसे दोस्तों मैं लिखता हूँ, आप जैसे मैंने लिखा है √3 का स्क्वायर, इसका मतलब इस स्क्वायर से आपका ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और उसका मान कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो अंडर रूट हट गया ना, एक तरह से आपको इजी लगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या किया गया है कि ये जो अंडर रूट है, सबसे पहले इस वाले अंडर रूट को हटाते हैं। तो दोस्तों मैंने जो 18 √3 है इसको मैंने लिखा 2 × 9 × √3, यानी 18 को मैंने लिखा 2 × 9। अब दोस्तों यहाँ पर एक मैं जो सूत्र बना रहा हूँ वो सूत्र यहाँ पर बन रहा है a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा। इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो a+b का होल स्क्वायर से आपको पता है इसका होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते ही हो, a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये आप जानते हो a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो मैं इस वाले फॉर्मेट से 2ab वाले, सॉरी क्या हो रहा है, 2ab वाले फॉर्मेट से ये आपके यहाँ पर बन रहा है। 18 को मैंने लिख दिया 2 × 9 18 होगा और इस √3 को अलग गुणा करके लिख दिया। तो आप इससे तुलना करो तो a बराबर क्या हो रहा है, 9 और b बराबर क्या हो रहा है, √3। अब इसका स्क्वायर आप यहाँ करोगे, a यानी 9 का स्क्वायर यानी 81 और b √3 का स्क्वायर यानी आपके क्या हो जाएगा, 3। अभी आप यहाँ पर देखो कि 84 को कुल मिला के मैंने टुकड़ों में बांटा है, 81 + 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आपके 84 ही आएगा। तो यहाँ पर ये टुकड़े हो गए और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट किसका हो गया, a+b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 9
और b की वैल्यू क्या है 3, तो 9 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये होल स्क्वायर जो है दोस्तों वो आपके अंडर रूट को हटा देगा, तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला अंडर रूट है वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 9 प्लस रूट 3। अब ये आपके माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचेगा 9। तो अंडर रूट 9 का मान क्या होता है +-3 होता है। और अपने जो ऑप्शन में दोस्तों अपने ऑप्शन में केवल +3 का ही आंसर दे रखा है, इसीलिए आपका एक ही आंसर होगा +3। अगर -3 भी होता तो दोनों आंसर आपके राइट होते। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को आपको सरल करने के लिए यही ध्यान रखना है कि आपको अंडर रूट के अंदर आपको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी तो उससे आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ तो दोस्तों ये सवाल देख लीजिए आप, 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर के डॉट 4 की घात 95 हो तो के का मान ज्ञात करना है। ये भी सिंपल है दोस्तों इसमें अपन ने क्या किया, ये जो प्रश्न है रीट 2017 में आ चुका है दोस्तों। इस वाले पद में से अपन ने 4 की घात 95 को क्या लिया है, कॉमन लिया है दोस्तों। कॉमन लेने का मतलब इस पूरे में से 4 की घात 95 कॉमन ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब 4 की घात 95 का आपको इसमें भी भाग देना है, इसमें भी भाग देना है, इसमें भी भाग देना है। तो यहाँ पर बाहर ले लिया, जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा 4 की घात 2। समझ में आ रहा है 4 की घात 2 कैसे आया? नहीं आ रहा है तो इधर ध्यान दीजिए आप। जैसे 4 की घात 97 है, अब इसमें से क्या कॉमन लिया 95, तो 4 की घात 95 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब आपको पता है दोस्तों कि जब आधार समान हो, ये 97 है ध्यान रखना, जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, घटती है घातांक नियम से। तो घातांक नियम से घातें घटती है, तो 4 की घात कितना आ जाएगा, 97 में से 95 को घटाएंगे तो 4 की घात 2 आ जाएगा। और मैंने यही वैल्यू यहाँ पर लिखी 4 की घात 2। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि 4 की घात 2 कैसे आई है। ठीक है, और इसी प्रकार से 96 में से 95 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यह 4 की घात 1 हो गई। और 4 की घात 95 में 4 की घात 95 का भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये के डॉट 4 की घात 95 है ये। ठीक है दोस्तों, ये गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो इससे इसको अपन उड़ा सकते हैं। या फिर तुम ऐसे ही समझ लो, इस पूरे वाले पद में किसका भाग दे दिया है, 4 की घात 95 का भाग दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचा 4 की घात, सॉरी ये 2 है ना, 4 पर घात कितनी है 2 है, यहाँ पर 2 है, माइनस 4 की घात 1 का मतलब 4 प्लस 1 बराबर के 4 की घात 2 का मतलब 4 चौक 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर के 16 में से 4 को कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12 और प्लस क्या बचेगा 1, तो 12 प्लस 1 यानी 13। तो आपका आंसर क्या हो गया 13। ठीक है, 13 कौन सा तीसरा ऑप्शन है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 1 की घात m फिर घात लगी हुई है n बराबर a की घात m कोष्टक n हो तो m का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये घातांक नियम से इसको सरल किया गया और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये टर्म है जैसे लिखी है, इस वाले टर्म्स में क्या हुआ, घातांक नियम से ये घातें गुणा हो जाएगी तो a की घात m इंटू n हो गया। अब दोनों तरफ क्या है दोस्तों, आधार समान है तो घातों को बराबर लिख दिया, तो m की घात n बराबर m इंटू n लिख दिया। अब इससे दोस्तों n का मान निकाला तो m इसके नीचे चला गया, तो n बराबर क्या हो गया m की घात n बटा m। ठीक है, अब यहाँ पर भी वापस घातांक नियम लग गया, आधार समान है तो घातें घट जाएगी। यहाँ पर दोस्तों
इस m पर घात कुछ नहीं है, इसका मतलब एक तो ही है ना, घात एक तो ही है, तो n में से एक को माइनस कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या क्या यहाँ पर ये टर्म तो आपको समझ में आ गई। इसके आगे क्या क्या, इन दोनों की घातों को किससे गुणा कर दिया, 1/n-1 से गुणा करेंगे। जब 1/n-1 से गुणा करेंगे तो ये n-1 कैंसिल हो जाएगा, और इस पर घात लग जाएगी n पर 1/n-1। ठीक है, तो ये आपको m की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। आया ना दोस्तों समझ में? कहने का मतलब ये जो आया है ना कि ये जो था m, फिर घात थी n-1, अब इसको किससे गुणा किया, 1/n-1 से, तो n-1 तो n-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m की घात 1 यानी m। इसी तरह से ये आया m, और n पर भी घात गुणा कर दिया 1/n-1। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सीटेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ये तो बहुत इजी प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, 5/7, 5/7 इधर भी है, 5/7 इधर भी है, तो यहाँ पर घातांक नियम लगा दिया। घातांक नियम से आधार समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया, घातों को जोड़ा है, इधर 4 + -3, इनको जोड़ेंगे तो ये 4 + -3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर दिया इधर इसने डायरेक्ट क्या कर दिया, इस घातों को बराबर कर दिया। आधार बराबर है तो घातों को बराबर कर दिया। 4 - 3 = 5x - 2, 4 में से 3 को घटाए तो 1, और 5x - 2, यहाँ से x की वैल्यू इसने रख दी। 2 को इधर भेजेंगे तो 2 इधर जुड़ जाएगा, 2 ने 1 3 हो जाएगा, और फिर इस 5 को भाग में भेज दिया तो 3/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जबकि देखिए a = 2, b = 3, c = 0 है, तो 2 की घात a, फिर घात है BC/5 की घात b, कोष्टक AC का मान ज्ञात कीजिए। अब आप घातांक नियम लगा दो ऊपर और नीचे। घातांक नियम लगाया, देखिए यहाँ पर व्याख्या में घातांक नियम लगाया तो घातें गुणा हो गई ABC, और 5 की घात भी हो गई ABC, या BAC या ABC, बात तो एक ही होगा। अब दोस्तों ABC का गुणा हो रहा है, और गुणा में आपको पता है 0 आ रहा है, C की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो उस संख्या का मान हमेशा 0 हो जाता है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो 2 की घात भी ऊपर 0 हो गई, और 5 की घात भी 0 हो गई। आपको पता है दोस्तों कि किसी भी शून्येतर संख्या पर अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 2 की घात 0 का मान भी 1, और 5 की घात 0 का मान भी 1, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको देखिए ये जो संख्या है ना, इस वाली संख्या को आपको मानक रूप में लिखना है। इसको मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा यदि व्यक्त किया जाता है तो आपको k + n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखा है। दोस्तों मानक रूप में लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि दशमलव के बाईं ओर जो दशमलव है ना, इस दशमलव के इधर आपके 0 से लेके 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, यानी एक डिजिट में संख्या होनी चाहिए। तो अपन इसमें क्या किया, इस दशमलव को दाईं ओर लेके गए। कितने स्थान देखिए आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 स्थान, ये सही 5 स्थान दशमलव को इधर लेके गए, इधर बोले तो दाईं ओर। तो दशमलव को 5 स्थान दाईं ओर लेके गए तो आपके घात किस में लगेगी, माइनस में लग जाएगी। तो यहाँ पर ये घात माइनस में लग गई। ठीक है, तो 1 यानी ये 5 स्थान दाईं ओर यानी 1 के इधर लेके आए ना, तो 1.278 × 10⁻⁻5। ठीक है, जब इधर जाते हैं ना बाईं ओर तब तो घात धनात्मक होती है, लेकिन जब दाईं ओर जाते हैं तो घात ऋणात्मक होती है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये इसका मानक रूप हो गया। इस मानक रूप को किसके बराबर लिखा जा सकता है,
के इंटू 10 की घात n के बराबर। तो यहाँ से k की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1.278, इससे तुलना की तो k की वैल्यू तो ये होगी 1.278, n की वैल्यू कितनी होगी -5। अब आपको क्या पूछा, इन दोनों को जोड़ना है। जब k की वैल्यू पता है, n की वैल्यू भी पता है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। तो दोनों को जोड़ दिया, 1.278 प्लस माइनस के 5, यहाँ पर दोनों को जोड़ा, ये प्लस माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये आपके माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये अंतर आ जाएगा -3.72 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट 2014 में। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 3 की घात 502 माइनस 3 की घात 500 प्लस 16 बटा 3 की घात 500 प्लस 2 का मान है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर इस दोनों टर्म में से ये जो दोनों संख्या है, इन दोनों में से 3 की घात 500 को कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब कॉमन लेंगे तो इसमें भी भाग देना है और इसमें भी भाग देना है। तो 3 की घात 500 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 500 में 3 की घात 500 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, कोष्टक बंद, प्लस 16 हो गया। नीचे वाले को सेम है जैसे रहने दिया। अब क्या किया, 3 की घात 2 का मतलब 3 को 3 से गुणा किया, 3 तरी 9, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, या आपके 8 आ गया, प्लस 16 ही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 को अब वापस कॉमन ले लिया। 8 को कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, 3 की घात 500 प्लस 2, और नीचे भी क्या है 3 की घात 500 प्लस 2, तो 3 की घात 500 प्लस 2 से 3 की घात 500 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके 8, या आपके 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1.2 इंटू 10⁻30 का आधा है। कोई आधा का मतलब जब भी आप पूछे ना आधा, आधा करने का मतलब आपको 2 का भाग देना है। तो इस पूरे वाले पद में आपको किसका भाग देना है, 2 का। तो ये 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग यानी 1/2 से गुणा करना है आपको। तो जब 1.6 में 2 का भाग देंगे तो 0.6 आएगा, और ये घात तो है जैसी रहेगी, इंटू 10 की घात 30। आपको ध्यान रखना कभी भी घात में भाग मत दे देना, नीचे संख्या में भाग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल 1.2 में भाग गया है, कभी भी घात में भाग नहीं देने का है, ठीक है। हाँ, तो 0.6 इंटू 10 की घात 30। अब इस दशमलव को 6 के इधर लेके गए तो एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6.0 इंटू 10 की घात 29 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये घात कम कैसे हुई, क्योंकि दशमलव को 6 के दाई ओर लेके गए, दाई ओर ले जाने पर घाते घट जाएगी, इसीलिए यहाँ पर एक माइनस हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, 14.96 इंटू 10 की घात 10 माइनस 3.84 इंटू 10 की घात 8 को मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो आपको यहाँ पर बाकी करनी, बाकी करने के बाद जो आपके मान आएगा उसको मानक रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आप घातांकों का जोड़ करते हो, बाकी करते हो, तो इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको घातांक को सबसे पहले बराबर करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो 10 की घात 8 है, इधर 10 की घात 10 है, तो एक काम करते हैं, इसको इस घात को कम कर देते हैं। ठीक है, या चाहो तो इस घात को आप बढ़ा दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर घात को कम करनी है, 2 कम करनी है, तो इस पॉइंट को 2 स्थान इधर लेके आ गए, 6 के इधर लेके आ गए, तो 2 स्थान इधर गए, तो ये 10 की घात 8 हो जाएगा, 1496 हो गया। ठीक है, और माइनस ये संख्या आ गई। अब दोनों में से 10 की घात 8 को तो कॉमन ले लिया, 1496 माइनस 3.84, 1496 में से इसको आप घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 10 की घात 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया, अब इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है, इस दशमलव को 3 स्थान आपको किधर ले जाना पड़ेगा, बाई ओर। बाई ओर ले जाते तो आपके घातांक में वृद्धि होगी, यानी जुड़ जाएंगी, तो 3 स्थान जुड़ेंगे, यानी 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपके 11 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये भी सेम प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, ये भी सेम है। संख्या 8290300000 को मानक रूप में k इंटू 10n द्वारा व्यक्त किया जाता है तो k प्लस n का मान निकालना। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, 2014 का प्रश्न है। तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। ये जो संख्या है इसका मानक रूप ले, वैज्ञानिक संकेतन का हो या मानक रूप का हो या स्टैंडर्ड फॉर्म का हो, एक ही बात है। अब यहाँ पर दशमलव को देखिए, इसके पीछे तो दशमलव मान सकते हैं ना अपन, इस दशमलव को इधर लेके गए यानी बाई ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्थान बाई ओर लेके गए तो ये धनात्मक में 8 10 की घात 8 हो गया। हाँ ठीक है, इसको किसके बराबर लिखा जा सकता है, k इंटू 10 की घात n के बराबर। अब इन दोनों को आप देखो और इसकी तुलना करोगे तो k की वैल्यू तो ये आ जाएगी 8.2903 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर ये दोनों को जोड़ रखा है, 8.2903 प्लस 8, तो 8 में से 8 जुड़ जाएंगे तो 16.2903। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न है ना 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.18 का मान है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको सरल करने के लिए क्या किया गया है, 256 है, 256 को अपन लिख सकते हैं 256 16 का वर्ग है तो 16 का वर्ग लिख दिया यानी 16 की घात 2, फिर घात 0.16, ये सेम टू सेम है ही है। अब क्या किया, यहाँ पर ध्यान देना आप, घात पर घात है तो घातांक नियम से क्या हो जाएगी, घाते गुणा हो जाएगी। तो घाते गुणा होगी तो होल दूनी 32 3.2 सॉरी 0.32 हो जाएगा। तो घातों को गुणा कर दिया यहाँ पर। अब आधार समान है तो गुणा करते समय घाते जुड़ जाएगी, 0.32 को 0.18 से जोड़ेंगे तो 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 की घात 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, आप जानते हो। 0.5 का मतलब आधा यानी 1/2, और 1/2 का मतलब भी क्या होता है, अंडर रूट। तो 16 पर यह अंडर रूट लग गया और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4। तो ये आपका 4 आंसर हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, 256 को 16 के रूप में लिखा है, 16 का वर्ग लिखा है, फिर यहाँ पर घाते गुणा कर दी है और फिर घातों को जोड़ दिया है, ठीक है। और 0.5 का मतलब आधा, आधा का मतलब क्या होता है, घात आधे का मतलब आपको अंडर रूट लगाना है। तो 16 पर अंडर रूट लग गया और अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4, ठीक है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसको मानक रूप में लिखना है। ये तो शायद वही पिछले वाला सवाल रिपीट हो गया है ना, 14। ये पिछले वाला सवाल ही रिपीट हो गया है। ये क्या हो रहा है, ये तो वापस रिपीट होने लग गए हैं। तो आई होप कि जो मैंने समझाया है आपको वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला प्रश्न, अगला जो वीडियो होगा दोस्तों वो अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन और डालूंगा मैं, और जो भी वो भी प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों।